देश यह समाजवादी देश है और लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस भाजपा के राज में न समाजवाद सुरक्षित है न लोकतंत्र सुरक्षित है। मोदी के सरकार में बहुत बड़ा महंगाई बढ़ा है, गरीब गुरबा बहुत शोषण हुआ है और हम लोग के सरकार चाहिए कांग्रेस का, बिहार में चाहिए तेजस्वी का और जहानाबाद में चाहिए सुरेंद्र यादव का, अत्रि में चाहिए रंजीत यादव का। और एनडीए का जो कार्यकाल रहा 10 वर्षों का, उससे मैं विशेष क्या कहूँ, काफी दुखी हूँ। हम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। निजीकरण से हम लोग जो एसटी एससी ओबीसी के हैं, निजीकरण के माध्यम से परोक्ष रूप से कहिए तो आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। समय सोना 28,000 रुपये भरी मिलता था, आज 10 साल में आप बताइए पत्रकार भाई 74,000 रुपये भरी हो गया। 2014 में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 52,000 रुपया में मिलता था, आज 95,000 में मिल रहा है। जिस परिस्थिति में देश गुजर रहा है, उस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं और लगभग पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई इट बैठ का क्वेश्चन नहीं। ये नहीं बोले थे काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस आ गया। दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, आ गए? नहीं आए। जो गुजरात के, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सब देश के खजाना को लूट कर और लंदन में ऐसो आराम कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अत्रि में है और अत्रि का दुंदीचक हाई स्कूल का खेल परिसर है। यहाँ शिवालापुर खेल परिसर का ये मैदान है और इसमें कहीं न कहीं अभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी आए, उनका आगमन हुआ, भाषण दिए। क्या क्या बातें हुई इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, इनका समर्थन में है और क्या माहौल है जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा आपका। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज ये देश की परिस्थिति बड़ा नाजुक मोड़ से गुजर रही है, क्योंकि देश यह समाजवादी देश है और लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस भाजपा के राज में न समाजवाद सुरक्षित है न लोकतंत्र सुरक्षित है। क्योंकि यहाँ महिलाओं को नंगा रोड पर घुमाया जा रहा है, महिलाओं को मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो रेप करके उनकी मर्डर कर दी जा रही है। तरह तरह के संविधान संशोधन किया जा रहा है। पार्लियामेंट में 150 से अधिक सांसदों को बर्खास्त करके मनमाने तरीके से कानून पास की जा रही है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। निजीकरण से हम लोग जो एसटी एससी ओबीसी के हैं, निजीकरण के माध्यम से परोक्ष रूप से कहिए तो आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। लेटरल एंट्री एक ऐसा खतरनाक कानून है कि जिसके माध्यम से 340 को ऐसे आईएएस और वाइस चांसलर की बहाली किया भारत भर में बगैर कोई परीक्षा का, जिसमें एसटी एससी ओबीसी का एक भी माने आदमी नहीं उसमें है। ये क्या मामला है कि 4th ग्रेड के सर्विस के लिए आंख फोड़ देता है लड़का लोग, रात दिन पढ़ते पढ़ते तैयारी करते करते, लेकिन आईएएस की जब बहाली होती है तो ओम बिरला जो लोकसभा का अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी अंजना बिरला जो है बगैर कोई बगैर कोई कंपटीशन का फेस किए हुए और डायरेक्ट आईएएस बना दिया जाता है। ये क्या लोकतंत्र का मजाक है। सरकार कहती थी कि हम सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो अभी 2018 से लेकर के 22 तक के यूपीएससी की कम से कम 4300 कुछ कैंडिडेटों की बहाली हुई है, 4300 कुछ, जिसमें मात्र 27% के जगह पर ओबीसी का मात्र 15% आरक्षण मिला है। आप देख लीजिए बगल के जो स्टेट है आपका यूपी है, वहाँ 15 महीना से भी अधिक समय से ओबीसी का जो कैंडिडेट है उनको वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिला है टीचर के बहाली में, और वो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब देख करके लग रहा है कि अब इनसे देश चलने वाला नहीं है। मंदिर और मस्जिद के लड़ाई करके देश को फिर से एक बार विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हम सभी मतदाताओं का एक कर्तव्य है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मोदी जी बोल रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है, जनता को राशन दे रहे हैं 5 केजी, उन तमाम चीजों को संबोधित करते हैं बड़े बड़े स्टेजों पे। 5 किलो राशन दे करके का जनता को गुलाम समझ रहे हैं अपना। आप जब 70 वर्ष कांग्रेस की सत्ता रही तो मात्र 55 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्ज था, और अभी 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो गया देश पर। यही देश का विकास है और यही 5वीं अर्थव्यवस्था है।
अब समझ लीजिए कि मात्र ये एक इन्होंने कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, हर एक साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब 5 वर्ष सत्ता के बजाय 10 वर्ष सत्ता का सुख भोग लिए, और ये वही आदमी है। जैसे देख लीजिए कि मरा हुआ जानवर का जब बाघ खाता है ना, बाघ हिंसक पशु है, बाघ जब खाता है ना तो उसको बहुत स्वाद लगता है, और जब स्वाद लगता है तो अपने मालिक पर ही वार करना शुरू कर देता है। आज भाजपा की सरकार यहाँ की देश की जो जनता मालिक है उस पर भी वार करना शुरू कर दी है। आप लोग किनका हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार में बहुत बड़ा महंगाई बढ़ा है, गरीब गुरबा बहुत शोषण हुआ है, और हम लोग के सरकार चाहिए कांग्रेस का, बिहार में चाहिए तेजस्वी का, और जहानाबाद में चाहिए सुरेंद्र यादव का, अत्री में चाहिए रंजीत यादव का, और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हवा में चल रहा है। चंद्रशेखर चंद्रवंशी फील्ड में आने का काम नहीं किए 5 साल में। हमारे सुरेंद्र यादव ही ऐसा आदमी है कि विकास करेंगे जहानाबाद क्षेत्र का। कि कोरोना काल था 2 साल, कोरोना काल था तो इसलिए क्या सगर देख रहे हैं इधर जहानाबाद में नहीं देखिएगा। हमारे विकास करेंगे जहानाबाद में तो सुरेंद्र यादव, अत्री में विकास करेंगे तो रंजीत यादव, और बिहार में विकास करेंगे तो तेजस्वी यादव। चलिए, पूर्ण सपोर्ट है आपका, समर्थन है? समर्थन है आपका अपना हमारा भी समर्थन है, पूर्ण समर्थन है। पूर्ण ललटेन जला देना, ललटेन जला देना है। चलिए, तो आप भी ललटेन जला रहे हैं? हाँ, हम लोग जिस परिस्थिति में देश गुजर रहा है उस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं, और लगभग पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई दोमत नहीं है, कोई इट बैठ का क्वेश्चन नहीं है। क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा तेजस्वी महागठबंधन की यदि केंद्र में सरकार बनती है तो? अब बदलाव देखने को खुलेआम जो इंडिया गठबंधन जो है वो उनका जो संकल्प है, जो बहुत कड़े निर्णय के साथ में देश को आगे बढ़ाने के लिए उन इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, जो कि युवाओं के लिए दिल्ली के लाल किला से 1 करोड़ का नौकरी का ऐलान करना है, रक्षाबंधन पर सभी बहनों को जो बीपीएल कार्ड धारी है उनको खाता में 1 लाख रुपया देना है, महीने महीने कर करके गैस को दाम को 1200 से ला करके 500 पर रोकना है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिससे हमारे भारत को आगे बढ़ने में बहुत लाभदायक होगा। बहुत कम समय में इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा। मतलब कि ललटेन जला देना, खटाखट। हम लोग के इसके सिवा और कुछ है ये नहीं। हमारे 5 साल रहे चंद्रवंशी जी, हमारे लोकसभा जहानाबाद क्षेत्र में तो उनका बोर्ड कहीं नहीं लगा, लेकिन पटना के कुम्हरार रेलवे गुमटी के पास में उन्होंने विकास किया है हमारे। हाँ, जहानाबाद लोकसभा में तो उनका विकास नजर नहीं आया, लेकिन पटना के कुम्हरार रेलवे गुमटी के पास में उनका बोर्ड, क्योंकि वहाँ पीसीसी गली बनाए हैं। दूसरी बात रहा कि जब कोरोना काल के समय आया था तो इन्होंने 100 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला किए। हमारे दलित समाज के एक महिला अपने बच्ची को लेकर के रोड पर अकेले चिलचिलाती कोरोना के धूप में दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आ रही थी कि हमें बचा लो, हमारे बच्चे को बचा लो। लेकिन जो ये पृथ्वी का परिवर्तन है कि जो एक बार चला जाता है वो जो वापस नहीं लौटता है, वहाँ ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण वह बच्ची जहानाबाद में दम तोड़ी थी, और अकेले उसकी माँ अपने गोद में लेकर के दौड़ती रही रोड पर। लेकिन कोई हमारे सांसद हमारे जहानाबाद को देखने तक 5 साल में कभी नहीं आए। उन्होंने विकास किया तो दिल्ली को विकास किया, उन्होंने विकास किया तो पटना के विकास किया, उन्होंने विकास किए तो अपना सियाना दिल्ली में बनाए हैं। क्या क्या सुने तेजस्वी यादव आए? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। तेजस्वी यादव आए जो उन्होंने 17 सालों में काम किए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, और उनके बाद से हम लोग संतुष्ट हुए। क्या लगता है यदि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जीत के आते हैं, क्या उम्मीदें हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, क्या विकास होने वाली है? जैसा कि पत्रकार साथी आप जानते हैं कि सुरेंद्र यादव नाम के काम के मोहताज नहीं हैं, मगध सम्राट हैं, और ऐसे ही मगध सम्राट नहीं हैं। बेलागंज से 8 बार विधायक हैं, अभी तक बेलागंज की धरती पर किसी ने हराया नहीं है। 2 बार मंत्री रहे हैं, 1 बार पूर्व में सांसद भी रहे हैं, और हर एक गरीब गुरबा को जात पात से उठकर दुख की घड़ी में भी, आप जानते हैं कि 3 साल पहले अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में एक दलित महिला के साथ, डॉक्टर ने गर्भवती महिला के साथ इलाज नहीं कर रहा था, तो एक दलित महिला के लिए अगर 12 बजे रात में
कोई विधायक अपने आवास से जाकर और उस महिला को इलाज के लिए उनके ऊपर डॉक्टर हमला कर देता है, क्योंकि एनडीए का सरकार था, और उस हालात में महिला का इलाज करवाते हैं और जो भी कदम उठाना पड़ता है वो कदम उठाते हैं। इसलिए सुरेंद्र यादव पर्चे का मोहताज नहीं है, वो जात की राजनीति नहीं करते हैं, जमात की राजनीति करते हैं। और इस बार हम लोग पूर्ण रूप से सुरेंद्र यादव के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, बिल्कुल समर्थन में, पूर्ण बिल्कुल समर्थन में है। और एनडीए का जो कार्यकाल रहा 10 वर्षों का, उससे मैं विशेष क्या कहूं, काफी दुखी हूं हम। जब नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, उस समय सोना 28,000 रुपये भरी मिलता था। आज 10 साल में आप बताइए पत्रकार भाई, 74,000 रुपये भरी हो गया। 2014 में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 52,000 रुपये में मिलता था, आज 95,000 में मिल रहा है। क्या कोई किसान बना रहा है स्प्लेंडर मोटरसाइकिल? अगर हम और आपका बच्चा पढ़ेगा स्कूल में और उसके लिए कॉपी कलम किताब खरीदेंगे तो 18% जीएसटी हमको देना पड़ेगा। और अगर आप और हम हीरा की अंगूठी खरीदिएगा तो 3% जीएसटी देना होगा। तो क्या हम किसान 150 मन 200 मन जो गल्ला उपजाते हैं वो हीरा की अंगूठी अंगूठी में पहनेंगे, उसी से हमारा काम चलेगा? अगर हम हेलीकॉप्टर एरोप्लेन खरीदेंगे तो 5% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये क्या उद्योगपतियों की सरकार है? गरीबों का है, दलितों का है, अति पिछड़ों का है? इससे तंग आ चुका है। और यह जो 5 किलो राशन की बात करते हैं, यह संपर्क यूपीए की सरकार में जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह के सरकार से जो है 5 किलो अनाज मिल रहा है। ये अपने घर से मोदी जी नहीं दे रहे हैं। और इनको तो शर्म होना चाहिए कि 140 करोड़ जनता का देश है और वहाँ 5 किलो अनाज दे करके। शोले पिक्चर का नाम सुने होंगे आप पत्रकार साथी। ठाकुर साहब क्या बोलते हैं, उनके कर्ता धर्ता बोलते हैं कि ठाकुर साहब क्या इन लोगों का, मजदूरों का अंगूठे का निशान लगवा लूं? बोलता है नहीं, अभी इन लोगों की हराम की खाने की आदत होने दो, अंगूठे का निशान तो कभी भी ले लूंगा। इसलिए पत्रकार साथी गहराई से सोच कर देखिए कि यह सरकार में आज केवल गुजरात लॉबी हावी भी है। ये इन्होंने बोले थे काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस आ गया। दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, आ गए? नहीं आए। जो गुजरात के, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, सब देश के खजाना को लूट कर और लंदन में ऐसा आराम कर रहे हैं। कहाँ गया मोदी जी की सरकार? तेजस्वी पर ध्यान किए हुए हैं, तेजस्वी को जेल भेजना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके लिए करोड़ों युवा आंदोलन के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव ने जो 17 महीना में रोजगार दिए, आरक्षण को बढ़ाए, आप देख लीजिए। पीएम एक जुआ, पीएम का कुर्सी जो है 34 साल का जुआ के पीछे 20 हेलीकॉप्टर रपेट रहा है। और इन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए। और आजादी के बाद से बिहार में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अगर रोड शो कर दिए तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ है। और शायद 4 तारीख के इसका फैसला आम जनता करेगा। 400 पार होने नहीं दीजिएगा। सवाल नहीं है। कोई गांव दुकान में आते हैं तो बोलते हैं कोई कपड़ा या कोई सामान के लिए 400 रुपया रेट, लेकिन हो सकता है कि 150 और 200 में सामान दे करके जाता है। नहीं होगा। प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटक में जो एचडी रेवन्ना का बेटा है, वो 3000 बलात्कार का केस का आरोप उन पर है। और उसके वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं और सभा करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा, बीएन सिंह जो वहाँ मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है, और जो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाला का जो आरोपी है अजीत पवार, ये सब जब इनके पार्टी में चले जाते हैं तो ये ईमानदार बन जाते हैं। वॉशिंग मशीन आज जो है कहा पूरे पब्लिक की जुबान हो गई है कि भाजपा अब कुछ नहीं, सिर्फ वॉशिंग मशीन है। और कहें तो 18 लाख करोड़
अभी आया है 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। और हम लोग जब एक मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं तो 18% से लेकर के 36% तक जीएसटी लगता है। हमने अभी देखा है 2 महीना पहले हमारे गांव का एक लड़का मोटरसाइकिल खरीदा, 18% और 18% मिला के 36%, यानी 18%, 2 लाख रुपए का माने उसका जो कीमत हुआ, 2 लाख रुपए का 18 दूनी 36,000 रुपया उस पर जीएसटी लग गया है। अब एक तरफ गरीबों से जीएसटी वसूल रहे हैं और अमीरों को वो 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर रहे हैं। तो ये तो अमीरों की सरकार है, ये बलात्कारियों की सरकार है और ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अब तेजस्वी जी पूरे घूम घूम के इस बात को कह रहे हैं कि